नमस्कार साथियों। सबसे पहले आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों बायोलॉजी के ऐसे 25 प्रश्नों की जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। दोस्तों, सेशन में आपको बहुत मजा आने वाला है। प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। तो फिर चलिए दोस्तों, देरी किस बात की, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आपकी तैयारी को बेहतर बनाते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर की एकमात्र स्वतंत्र अस्थि है। दोस्तों, आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए हायोड, ऑप्शन नंबर बी है स्टर्नम, ऑप्शन नंबर सी है जाइगोमेटिक, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों लेक्राइमल। दोस्तों, अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। दोस्तों, मैं आपको 5 क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन इन 5 क्वेश्चनों में दोस्तों आपको 25 क्वेश्चन से अधिक जानकारी देने वाला हूं। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों हायोड। हायोड दोस्तों गले की अस्थि है, गले की अस्थि है। जब किसी को दोस्तों फांसी दी जाती है तो भैया फांसी के समय जो क्षतिग्रस्त होने वाली जो अस्थि है दोस्तों वो कौन सी है? हायोड है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि भैया फांसी के समय क्षतिग्रस्त होने वाली अस्थि, क्षतिग्रस्त होने वाली अस्थि गले की अस्थि है। अब बात यह आती है दोस्तों कि इसे स्वतंत्र अस्थि क्यों कहा जाता है। दोस्तों, इसे स्वतंत्र अस्थि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अन्य किसी अस्थि से जुड़ी हुई नहीं होती। दोस्तों, हमारे शरीर में जितनी भी अस्थियां हैं वो सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, लेकिन दोस्तों ये गले की अस्थि एकमात्र ऐसी अस्थि है जो किसी अन्य अस्थि से जुड़ी हुई नहीं होती, अन्य अस्थि से जुड़ी नहीं होती। इस कारण दोस्तों इसे क्या कहा गया है? इस कारण दोस्तों इसे स्वतंत्र अस्थि कहा गया है भैया, हायोड अस्थि को। आशा करता हूं पहली बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं दोस्तों स्टर्नम की। तो दोस्तों स्टर्नम हमारे सीने की अस्थि है, हमारे सीने की अस्थि है। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पसली पिंजरा है, ये पसली पिंजरा किस किस से मिलकर के बना होता है? तो दोस्तों आपका जो पसली पिंजरा होता है ये भैया इस स्टर्नम से, आपकी पसलियों से और दोस्तों रीढ़ की हड्डी से मिलकर के बना होता है। बात क्लियर है। जाइगोमेटिक की बात करो दोस्तों, तो जाइगोमेटिक आपके गाल की अस्थि होती है, आपके गाल की अस्थि होती है। और इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? इनकी संख्या होती है दोस्तों 2। कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। लेक्राइमल अस्थि की बात करो दोस्तों, तो लेक्राइमल अस्थि होती है आपकी आंख की अस्थि, आंख की अस्थि। लेक्राइमल अस्थि कौन सी है दोस्तों? आंख की अस्थि है। इनकी संख्या भी 2 होती है। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम कि भैया मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी है मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि? ये क्वेश्चन पता नहीं दोस्तों, अब तो खैर पूछा नहीं जाता, लेकिन पहले बहुत बार पूछा गया है। सबसे छोटी अस्थि है दोस्तों स्टेपिज, और ये पाई जाती है भैया कान में। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? कान में पाई जाती है। आपके कान में 3 अस्थि होती है दोस्तों, मेलियस, इनकस और स्टेपिज। दोस्तों जो स्टेपिज होती है ये मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। अब बात करें दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि की, सबसे बड़ी दिख नहीं रहा आपको, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि की, तो दोस्तों कौन सी है सबसे बड़ी अस्थि? तो भैया आपकी सबसे बड़ी अस्थि है फीमर, जांग की, पैर की।
आशा करता हूं दोस्तों ये सारी जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है कि हाँ इनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो फिर चले अब अगले क्वेश्चन की ओर और अच्छी जानकारी लेते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए पर्निशियस एनीमिया, ऑप्शन नंबर बी है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ऑप्शन नंबर सी है माइल्ड एनीमिया और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 4D, जिसे दोस्तों पेलेग्रा भी कहा जाता है। भैया अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। इस क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पर्निशियस एनीमिया। ये दोस्तों विटामिन B12 की कमी से होने वाली एक बीमारी है। इस बीमारी में होता क्या है दोस्तों, जो हीमोग्लोबिन होता है, इस हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाती है। इस हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाती है। दोस्तों क्वेश्चन आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि भैया विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। बात क्लियर है। मैंने क्या बताया दोस्तों कि जो पर्निशियस एनीमिया होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, एक्चुअली में एनीमिया खून की कमी को कहा जाता है। और इस बीमारी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाती है दोस्तों। बात क्लियर है। विटामिन B12 की कमी से होने वाली एक बीमारी है। और साइनोकोबालामिन दोस्तों ये रासायनिक नाम है विटामिन B12 का। बात क्लियर है। अब बात करते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की। तो दोस्तों ये विटामिन B9 की कमी से होने वाली एक बीमारी है। इसमें क्या होता है, आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। आरबीसी की संख्या या आरबीसी की कमी हो जाती है। इसका रासायनिक नाम क्या है, तो भैया इसका रासायनिक नाम है मोलिक एसिड, या फिर आप फोलिक एसिड भी कह सकते हो। बात समझ में आ गई। माइल्ड एनीमिया की बात करें दोस्तों, तो ये भैया विटामिन B6 की कमी से होने वाली एक बीमारी है। इसमें क्या होता है दोस्तों, हल्की सी ब्लड की कमी हो जाती है शरीर में। हल्की सी ब्लड की कमी हो जाती है दोस्तों शरीर में। क्या ये बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा दोस्तों और बात करें तो भैया विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरोडोक्सिन। पायरोडोक्सिन। क्या ये बात आपको समझ में आई। इसके अलावा दोस्तों 4D की बात करें तो भैया ये 4D विटामिन B3 की कमी से होने वाली एक बीमारी है। इस 4D को दोस्तों पेलेग्रा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेलेग्रा भी कहा जाता है। दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के D अक्षर से स्टार्ट होने वाले दोस्तों इसमें हम 4 रोग पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं डर्मेटाइटिस, एक पढ़ते हैं डायमेंशिया, एक पढ़ते हैं डायरिया, दिख तो रहा है ना आपको, और एक पढ़ते हैं दोस्तों डेथ यानी कि मृत्यु। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है दोस्तों नियासिन। अगर आपके शरीर में दोस्तों विटामिन B3 की कमी हो जाती है तो आपको 4 बीमारी होती है जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के डी अक्षर से स्टार्ट होती है। नंबर 1 पर आती है डर्मेटाइटिस, डायमेंशिया, डायरिया और डेथ। डर्मेटाइटिस में होता क्या है दोस्तों, आपकी जो त्वचा है उस त्वचा पर संक्रमण पैदा हो जाता है, आपकी अंगुलियों के बीच में दोस्तों खुजली हो जाती है। डायमेंशिया में क्या होता है, आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। डायरिया में क्या होता है, आपको उल्टी दस्त हो जाते हैं। और फाइनली जाकर के दोस्तों आपकी मृत्यु हो जाती है यानी कि डेथ हो जाती है।
आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की। दोस्तों मानव रोग एक ऐसा चैप्टर है, आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, इसमें से फिक्स है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन मानव रोग से संबंधित ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि वर्णातार रोग के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है इशिहारा टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ऑप्शन नंबर सी है विडाल, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों एलिसा। भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इशिहारा टेस्ट। दोस्तों इशिहारा जो टेस्ट है ये भैया किसके लिए किया जाता है, ये दोस्तों वर्णातार रोग के लिए किया जाता है। इस वर्णातार रोग में दोस्तों जो रोगी होता है उसको लाल, हरा और नीला जो रंग होता है इसमें दोस्तों वो अंतर नहीं कर पाता, और इसके लिए दोस्तों जो टेस्ट किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों इशिहारा टेस्ट। दोस्तों पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये क्वेश्चन आपसे पूछा था पटवार प्री में, पटवार प्री में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एड्स के लिए जो आधुनिक टेस्ट किया जाता है वो कौन सा है। तो दोस्तों आपको राइट आंसर देना था पीसीआर टेस्ट। यह आधुनिक टेस्ट है, नया टेस्ट है। इस पीसीआर की फुल फॉर्म होती है दोस्तों पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दोस्तों अब बात करें विडाल टेस्ट की, तो जो विडाल टेस्ट है ये भैया टाइफाइड के लिए, जो टाइफाइड होता है, जो मियादी बुखार होता है, इस टाइफाइड इस मियादी बुखार के लिए दोस्तों कौन सा टेस्ट करवाया जाता है, तो भैया विडाल टेस्ट करवाया जाता है। बात क्लियर है। अगर एलिसा टेस्ट की बात करूं दोस्तों तो ये भी भैया एड्स के लिए करवाया जाता है, एड्स, और ये भी एड्स से संबंधित ही है पीसीआर भी। तो एड्स की आधुनिक जांच है दोस्तों पीसीआर, और एड्स की पुरानी जांच है दोस्तों एलिसा। ये दोनों तो दोस्तों एड्स के लिए करवाए जाते हैं ये टेस्ट, ये टाइफाइड के लिए करवाया जाता है, ये इशिहारा वर्णातता के लिए करवाया जाता है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि रोगों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों पैथोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है इटियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों हनीमैन। अगर आप क्वेश्चन को हल करना जानते हो दोस्तों तो इनमें से 2 ऑप्शन तो ऐसे के ऐसे ही कट जाएंगे, क्योंकि दोस्तों हिप्पोक्रेटस और हनीमैन दोस्तों ये वैज्ञानिकों के नाम है, कोई शाखा नहीं है। दोस्तों हिप्पो जो क्रेटस है ये चिकित्सा विज्ञान का जनक है, चिकित्सा विज्ञान का जनक है। और जो हनीमैन है ये दोस्तों होम्योपैथी का जनक है, होम्योपैथी का जनक है। तो दोस्तों आपके 2 ऑप्शन तो ऐसे कैसे ही कट गए, बात सही है नहीं है। मैंने क्या कहा दोस्तों कि भैया हनीमैन तो है होम्योपैथी का जनक, और दोस्तों चिकित्सा विज्ञान का जनक कौन है, हिप्पोक्रेटस। 2 ऑप्शन कट गए, बचे 2। अब इनमें से आपको बताना है दोस्तों कि रोगों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। तो दोस्तों पैथोलॉजी में किया जाता है रोगों का अध्ययन। पैथोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें दोस्तों डिसीज रोगों का अध्ययन किया जाता है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे भैया कि रोगों के कारणों का अध्ययन, रोगों के कारणों का अध्ययन, तो दोस्तों रोगों के कारणों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है इटियोलॉजी। बात क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया। अब देखिए कुछ और संस्था है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि ब्लड का अध्ययन,
दोस्तों ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे कहा जाता है हेमेटोलॉजी। देख तो रहा है ना आपको। उसके अलावा लीवर का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे कहा जाता है हिपेटोलॉजी। हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है कार्डियोलॉजी। बात क्लियर है। इसके अलावा दोस्तों और बात करें तो भैया आपकी जो किडनी होती है, इस किडनी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी के अलावा दोस्तों एक शब्द और है रीनोलॉजी, उसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी शाखा में करते हैं। मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी में करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारी मांसपेशियों का जो अध्ययन है वो दोस्तों मायोलॉजी में करते हैं। ऐसे दोस्तों हमारे शरीर की बहुत सारी शाखाएं हैं जो अधिकांश एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आपको शाखाओं के बारे में दोस्तों वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आपको पर्सनल शाखाओं पर एक क्लास मिल जाएगी। फिलहाल दोस्तों अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि किस संघ के प्राणियों का ब्लड का रंग नीला होता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए अर्थ्रोपोडा, ऑप्शन नंबर बी है मोलस्का, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो भैया आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। दोस्तों अर्थ्रोपोडा जो फाइलम है ये भैया जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। ऐसा कहा जाता है कि पूरे संसार की इसमें 83% जातियां निवास करती है। ये तो प्रतिशत में है। और ऐसा कहा जाता है कि संख्या में 11 लाख जातियां इसमें निवास करती है पूरे संसार की। बात क्लियर है। जितने भी कीड़े मकोड़े हैं दोस्तों, जैसे कि तितली, टिड्डा, कॉकरोच, मक्खी, मच्छर, ये सब दोस्तों किस में आते हैं? ऑर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। दोस्तों इस संघ की एक पहचान है कि इनकी जो टांग होती है, इनके जो पैर होते हैं, उनमें दोस्तों जॉइंट होता है। उनमें क्या होता है? जॉइंट होता है। मोलस्का संघ की बात करो दोस्तों तो ये जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इसके एग्जाम्पल दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता देता हूं कौन कौन से हैं। एक है दोस्तों ऑक्टोपस, एक है दोस्तों सीप और एक है दोस्तों घोंगा। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। इन जीवों की क्या पहचान है दोस्तों? जैसे ही आप इसको टच करोगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल मुलायम होते हैं। अब क्वेश्चन पर आते हैं कि किस संघ के प्राणियों का ब्लड का रंग नीला होता है। तो दोस्तों ये जो दोनों संघ है ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का, इन संघ के प्राणियों का ब्लड का रंग दोस्तों नीला होता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि भैया किसकी वजह से होता है। तो दोस्तों एक वर्णक पाया जाता है हीमोसाइनिन। इस हीमोसाइनिन वर्णक की वजह से होता है। कॉपर धातु की वजह से होता है। अगर धातु पूछे तो कॉपर करके आना है और वर्णक पूछे तो हीमोसाइनिन वर्णक करके आना है। जिस तरह दोस्तों हमारे ब्लड का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक उसी प्रकार इनके ब्लड का नीला रंग दोस्तों किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। दोस्तों एक अपवाद है जो कि अर्थ्रोपोडा संघ का एक प्राणी है, तिलचट्टा कॉकरोच जिसे आप कहते हो, उसके ब्लड का रंग दोस्तों सफेद होता है। वो हीमोलिम्फ वर्णक के कारण होता है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर देना। बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।